देखो, चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा हम लोग को किस में मिलेगा? जनरली किलोमीटर में और मीटर में। और टाइम में हम लोग को सम किस पे मिलेगा? आवर, सेकेंड और मिनट्स में। लैंग्वेज कैसा रहेगा? जब भी रहता है किलोमीटर पर आवर से मेरे को मीटर पर सेकंड में जाना है, मतलब ऐसा लैंग्वेज में सम रहेगा कि अगर हम लोग का कार का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, हम लोग 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाते हैं, तो इसको मीटर में बताओ कि 1 सेकेंड में कितना मीटर कवर कर लेंगे। जब भी हम लोग बड़े से छोटे में जाते हैं, किलोमीटर पर आवर, मीटर, मतलब बड़े से हम लोग छोटे में जा रहे हैं। बड़े से अगर छोटे में जा रहे हैं तो हम लोग को इंटू 5, और अगर डिवाइडेड बाई 18 कर रहे हैं तो मीटर से अगर छोटे से बड़े में जाएंगे तो सिंपली रिवर्स कर देंगे। ये सम के दौरान समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट पहला देखो, इफ डिस्टेंस इज केप्ट कांस्टेंट द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसमें 10 या 12 कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट याद रखो, सारा सम बनेगा। अगर सोचो डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब अगर हम लोग बोलते हैं कि कोलकाता से दिल्ली का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, से दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली जाने में 500 किलोमीटर लगता है जब पहली बार गए थे, और जब दूसरी बार गए थे तब भी हम लोग को कोलकाता से दिल्ली जाने में 500 किलोमीटर ही कवर किए हैं, मतलब डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा? हम लोग स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कार का कम कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो याद रहे, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड बढ़ेगा तो टाइम गिरेगा। ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। ये D1 D2 क्या है? पहला इंफॉर्मेशन को D1 कहते हैं, और जो दोबारा दिया है कि पहली बार जब दिल्ली गए कोलकाता से तो 500 किलोमीटर था, जब दूसरी बार गए तब भी 500 किलोमीटर ही था। तो यहाँ पर अगर D1 और D2 तुम लोग को इक्वल दिखे तो क्या फॉर्मूला होगा? सिंपली जो नया वाला स्पीड होगा, न्यू वाला टाइम होगा, उसको इनटू कर देना। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है। इस साइन का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इस साइन का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। कॉन्सेप्ट 2 क्या है? इफ स्पीड इज कांस्टेंट, अगर सोचो हम दिल्ली जाते वक्त भी 10 किलोमीटर पर आवर पे कार चला रहे हैं, और दोबारा भी जब दिल्ली गए तो भी हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर पे ही कार चलाएं, तो क्या होगा? डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, टाइम भी उतना ही लगेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर हम सेम ही सिटी से कोलकाता से दिल्ली अगर हम सेम स्पीड में जाएंगे तो डिस्टेंस भी सेम रहेगा, और जो टाइम पहले लगता था वही टाइम अभी लगेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल बात है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब आते हैं कॉन्सेप्ट 3 में। अगर टाइम कांस्टेंट रख दे, मतलब पहले भी हम लोग 1 घंटे, हम लोग पहले भी 10 घंटे में पहुंच जाते थे, अभी भी हम लोग 10 घंटे में ही पहुंच जाते हैं। मतलब अगेन, जितना डिस्टेंस हम लोग पहले कवर किए उतना ही अभी कवर किए हैं। पहले जो स्पीड पे कार चला रहे थे अभी भी उतने ही स्पीड पे कार चला रहे हैं। सोचो तुम लोग को कहीं पे पहुंचने में 1 घंटा लगता है, तो तुम दूसरी बार जब गए तो भी 1 घंटा ही लगा, तो डेफिनेटली तुम लोग सेम स्पीड में कार चलाते हो दोनों टाइम। तो ये भी सिंपल सम है। मतलब अगर टाइम और स्पीड सेम रखेंगे तो सिंपल फॉर्मूला होगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब एक सम देखो, a person covers a certain distance with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर in 8 minutes। हम लोग कहीं जा रहे हैं तो 1 घंटे में अगर कार 18 किलोमीटर चला जाता है तो 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। 1 घंटे में हम लोग 18 किलोमीटर जाते हैं तो वहां पे हम लोग 8 मिनट में पहुंच जाते हैं। इफ he
wants to cover the same distance in 6 minutes, what should be his speed? तो क्या लैंग्वेज यूज किया है? डिस्टेंस सेम है, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट वन है। अगर मेरा डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये क्लियर है हम लोग को? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वन है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे ये कौन सा केस है? d1 इज इक्वल टू d2, तो सिंपली क्या होगा, हम लोग क्या लिखेंगे? देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? स्पीड इनटू टाइम। फॉर्मूला हम लोग को याद है। डिस्टेंस पहले d1 देखो, d1 मतलब पहली बार जब डिस्टेंस कवर कर रहे थे, तो d का फॉर्मूला क्या है? s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो पहले स्पीड कितना था? 18। टाइम कितना लग रहा था? 8/60। 8/60 क्यों? क्योंकि अगर ये पर आवर में है, 18 तो पर आवर में है और ये मिनट में है, तो दोनों का एक ही यूनिट चाहिए। हम लोग हमेशा आवर में ले जाते हैं, तो आवर में ले जाने के लिए डिवाइड करते हैं। जब भी बड़े में जाते हैं डिवाइड होता है। मिनट से आवर बड़ा है तो बड़े में जाएंगे तो डिवाइड होगा, इसलिए 8/60 स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू, दूसरे बार का हम लोग को स्पीड नहीं पता है, बोल रहे किस स्पीड में जाएंगे वो नहीं पता है, पर टाइम पता है 6 मिनट में पहुंच गए थे, तो 6/60। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का S2 आ जाएगा, मतलब दूसरी बार हम लोग 24 किलोमीटर पर आवर पे गए थे। अब इसमें हम लोग को बोल रहा है अगर एवरेज स्पीड निकालने बोले तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसमें हम लोग को दो टाइप का सम मिलेगा, हम दोनों सम करवा देते हैं। पहला है a car travels a distance of 75 किलोमीटर at 25 किलोमीटर पर आवर। देखो जब भी हम लोग कार चलाते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि कोलकाता से अगर दिल्ली हम लोग कार चला रहे हैं तो एक ही स्पीड पे पूरा चलाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है हम लोग स्पीड धीरे धीरे कम कर दिए, कम ज्यादा करते रहे। तो इसमें कुछ वैसा सम है, हम लोग एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 75 किलोमीटर गए हैं हम लोग, उसमें स्पीड क्या मेंटेन किए थे? 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 25 किलोमीटर हम लोग गए थे और टोटल गए थे 75 किलोमीटर। तो कितना घंटा कार चलाए होंगे? शुरू में 3 आवर्स। उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट 25 किलोमीटर, और उसके बाद जब 25 किलोमीटर कार गया तो स्पीड क्या था? 1 घंटे में 5 किलोमीटर। उसके बाद जब 50 किलोमीटर कार गया तो स्पीड था 1 घंटे का 25 किलोमीटर। तो क्लियरली बोल रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग लिखेंगे पहले टाइम टेकन। क्यों? हम लोग को तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है कि कार कितना गया, 75 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है, पर टोटल टाइम नहीं है कि कितना घंटा हम लोग कार चलाएं। टाइम चाहिए, तो टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 75 किलोमीटर, पहला 75 किलोमीटर के लिए कितना घंटा कार चला? टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड करते हैं, हम अभी फॉर्मूला लिखाए हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 75, टाइम कितना है, स्पीड कितना है? 25, तो 75/25 3 आवर्स। दोबारा टाइम टेकन टू कवर नेक्स्ट 25 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना था? 25 और स्पीड कितना है? 5, मतलब 5 आवर्स। और तीसरी बार में टाइम टेकन टू कवर नेक्स्ट 50 किलोमीटर, डिस्टेंस है 50, स्पीड है 25, मतलब 2 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 75 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, टोटल 150 किलोमीटर हम लोग का डिस्टेंस है। और टाइम, टोटल टाइम कितना है? 3 + 5 + 2, मतलब 10 आवर्स। तो एवरेज स्पीड कैसे आता है हम लोग का? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब 150/10 इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग चले जाते हैं व्हेन डिस्टेंस इज सेम, तब एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? देखो अभी डिस्टेंस अलग अलग था,
इसलिए ये फॉर्मूला था। अगर डिस्टेंस सेम है तो इतना नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। तब इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, याद कर लो, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy बाई x प्लस वाई। जब याद रहे एवरेज स्पीड में दो केस है, अगर हर बार अलग अलग किलोमीटर कवर कर रहे हैं और हर बार 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर Nikki, can you 75 please किलोमीटर। repeat this part because the net was breaking. अब ये एक्स वाई है क्या, ये एक्स वाई है स्पीड, दो स्पीड या तीन स्पीड दिया हुआ रहेगा तो वो स्पीड है। पहले हम ये स्पीड फॉलो करते थे, फिर हम ये स्पीड फॉलो करने लगे, तो एक्स और वाई दोनों ही स्पीड है। क्वेश्चन देखो कैसा रहेगा, a person covers a distance, certain distance by car driving at 5 km per hour and return the starting point riding a scooter at 2 km per hour। हम एक जगह गए और वहां से वापस आए तो डिस्टेंस तो बदल नहीं जाएगा। हम यहाँ से कॉलेज गए, कॉलेज से घर आए तो डिस्टेंस तो सेम होगा, स्पीड हम अलग अलग मेंटेन किए। जाते वक्त मेरा स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर और आते वक्त मेरा स्पीड था 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमको क्लियरली पता है कि डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग है। और सम में बोल रहा है फाइंड एवरेज स्पीड। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, हम लोग क्या नोटिस किए, डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग है, और बोल रहा है फाइंड एवरेज स्पीड। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, हम लोग का फॉर्मूला क्या था, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो 2 तो रहेगा ही, x कितना है, पहला स्पीड कितना था 5, दूसरा स्पीड कितना था 2, और नीचे 5 प्लस 2 मतलब 20/7 किलोमीटर पर आवर। अब कॉन्सेप्ट 4 में हम लोग को बोल रहा है स्पीड चेंज, मतलब a train covers a distance between station A and B in 45 minutes। बोल रहा है ट्रेन है, एक डिस्टेंस A और B दो स्टेशन के बीच में, उसको जाने में 45 मिनट लगा, A से B जाने में उसको 45 मिनट्स लगा। If speed of train reduced by 5 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन अपना रिटर्न आते टाइम अगर ट्रेन अपना स्पीड को कम कर दे 5 किलोमीटर पर आवर से, मतलब अब धीरे चलाने लगा है, द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन 48 मिनट। तो डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस इज सेम, स्पीड अलग अलग है। तो डिस्टेंस क्या था ए और बी के बीच में, तो डिस्टेंस क्या था ए और बी का, देखो इसमें हम लोग को बोल रहा है कॉन्सेप्ट 5 में, when speed is changed time is manipulated find distance। टाइम इज मैनिपुलेटेड मतलब टाइम भी अलग अलग दिया है, ठीक है, और ठीक से नहीं दिया है कि इसमें 45 मिनट लगेगा, इसमें 48 मिनट लगेगा, टाइम भी क्लियरली नहीं दिया है, स्पीड भी चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस निकालो। जब भी इस तरीके का होगा, जहां स्पीड चेंज होगा, टाइम भी चेंज होगा, वहां बताओ डिस्टेंस कितना है। तो फॉर्मूला सिंपल रखो, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू टाइम गैप, ये सिंपल रखो। तो सम क्या है, a boy walking at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर reaches his school 30 minutes late। एक बच्चा अपना स्कूल अगर जाता है तो उसको 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाता है, तो वो स्कूल 30 मिनट लेट पहुंच जाता है। मतलब अगर वो इस स्पीड से जाता है तो 30 मिनट लेट जाता है। दूसरा दिन वो क्या किया, अपना स्पीड बढ़ा दिया, कितने से 4 किलोमीटर से, मतलब पहले अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर जाता था तो अभी वो 24 किलोमीटर पर आवर जाता है, पर अभी भी वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो डिस्टेंस आखिर उसके स्कूल का है कितना, तो एक्स वाई हम क्या बताए थे, दो अलग स्पीड। तो एक्स कितना है 20 किलोमीटर, वाई कितना है 24, तो 20 इंटू 24 डिवाइडेड बाई, इसको एक काम करो 24 माइनस 20 लिखो, मतलब x को 24 मानो, y को, क्योंकि नेगेटिव नहीं करना है और हम लोग को कोई भी स्पीड ही लेना है। तो सिंपली इसको 24
-20 इंटू टाइम गैप, टाइम कितना लेट लगता है, 20 मिनट का गैप है, 20 मिनट का गैप है, ठीक है। तो ये चीज करो, टाइम गैप 20 है, तो ये हम लोग का कितना, अच्छा 20/60 करेंगे। क्यों 20/60? क्योंकि आवर में है, तो 20/60, तो 24 इंटू 20 और 24 माइनस 20 इंटू 20/60, हम लोग का आ जाएगा 40 किलोमीटर। कॉन्सेप्ट 6 में हम लोग को क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है वॉकिंग एट, इसमें यूजुअल स्पीड है, ठीक है। तो देखो इसमें अब बोल रहा है यूजुअल स्पीड के बारे में। यूजुअल स्पीड किसको कहते हैं, वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। यूजुअल मतलब हम नॉर्मली जिस भी स्पीड में चलते हैं, आज उससे 6/7 स्पीड में चल रहे हैं, मतलब हर बार जिस भी स्पीड में चलते हैं, इस बार उससे कम स्पीड में चल रहे हैं, 6/7 में ही चल रहे हैं। A man is a man is 25 minutes too late. अगर आज हम स्लो चल रहे हैं तो हम 25 मिनट लेट हो गए हैं, तो मेरा यूजुअल टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस इज, तो पूछ रहा है कि नॉर्मली जब हम अपना यूजुअल स्पीड में चलते हैं, नॉर्मल स्पीड में चलते हैं, तो कितने देर में पहुंच जाते हैं। तो पूछ रहा है दिस यूजुअल टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस। अगर हम यूजुअल टाइम लेके जाते हैं तो हम इस डिस्टेंस को कितने देर में कवर कर लेते हैं। तो हम एक चीज बताए थे, यहाँ देखो डिस्टेंस सेम है, पहले जितना डिस्टेंस था अभी भी उतना ही डिस्टेंस है। मेरा लेट क्यों हो गया, क्योंकि हम स्पीड कम कर दिए थे, हम स्पीड को कम कर दिए थे। तो अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम रहता है। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम गिर रहा होगा, ठीक है। मेरा यूजुअल स्पीड का हम, अच्छा एक चीज हम उल्टा क्यों लिखे, हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल में लिखे थे, हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्लियरली लिखे थे स्पीड, क्या हम 1 टाइम कर देते हैं, ठीक है। स्पीड के सामने हम टाइम को रिवर्स कर देते हैं, स्पीड इज इक्वल टू टाइम नहीं है, स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम गिरेगा, इसको 1 टाइम कर दिया जाता है। तो जब भी इस तरीके का केस होगा ये उल्टा हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 7/6 ऑफ यूजुअल टाइम माइनस यूजुअल टाइम, ठीक है, इक्वल टू 25 मिनट्स। तो इसको अगर हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा यूजुअल टाइम निकल के आ जाएगा 2 hours 30 minutes, मतलब 150 मिनट आया है। ये सॉल्व करेंगे आवर में तो 2 hours 30 minutes हो जाएगा। यूजुअल टाइम वाला सम ऐसे ही करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। देखो और ट्रिक क्या है, अगर ट्रेन, मेन और कार का बात हो रहा है और दोनों सेम डिस्टेंस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कार जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक आदमी भी जा रहा है, या दो ट्रेन सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों ट्रेन ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अगर एक ट्रेन इधर जा रहा है दूसरा ट्रेन भी इधर ही जा रहा है, पर एक ट्रेन जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और दूसरा ट्रेन जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और बोल रहा है रिलेटिव स्पीड निकालो। तो अगर डायरेक्शन सेम है और रिलेटिव स्पीड निकालने बोला है तो दोनों के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, दोनों की स्पीड को माइनस कर देंगे, ठीक है। 2 किलोमीटर पर आवर ये रिलेटिव स्पीड है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है और फिर बोल रहा है रिलेटिव स्पीड निकालो, मतलब एक ट्रेन इधर जा रहा है एक ट्रेन इधर जा रहा है, एक ट्रेन जो इधर जा रहा है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और जो ट्रेन इधर जा रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और बोल रहे रिलेटिव स्पीड निकालो, तो दोनों की स्पीड को प्लस कर देंगे। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड प्लस होगा। ये सब ट्रिक है, बैठ के सम करने नहीं बैठेंगे, मैथ्स के बुक में बड़ा बड़ा स्टेप मिलता है उतना स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेन में भी अगर दो आदमी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दो कार भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी चीज सेम डायरेक्शन में जा रहा है,
Concept 9. If a train crosses a man, a tree, a pole, there is no change in our answer. सोचो लिखा है कि एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करके चला गया, तो क्या होगा स्पीड, ऐसा कुछ भी पूछा तो ये इररेलेवेंट होगा कि एक ट्रेन ने एक आदमी को क्रॉस किया है, इस बात पे ध्यान मत देना, सम को नॉर्मली बनाना। पर अगर बोलता है एक ट्रेन एक ब्रिज को कवर किया है या ट्रेन को, जैसे सोचो एक लंबा सा यहाँ पे ब्रिज है, इतना बड़ा एक ब्रिज है, ये रेड वाला जो लाइन है सोचो एक ब्रिज है, ठीक है, ट्रेन यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये ब्रिज के सामने से पूरा ब्रिज को पूरा इतना बड़ा एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो ये मैटर करता है। पर सोचो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और ट्रेन ऐसे चला गया, तो ये आदमी का कोई काम नहीं है। तो इसलिए अगर कोई छोटे से चीज को क्रॉस किया है, छोटा सा चीज मतलब जिसका खुद में कोई लेंथ नहीं है, छोटा सा चीज है, बस यहीं पे एक पेड़ खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। पर अगर कोई लंबा सा टनल है, कोई लंबा सा ब्रिज है, कोई फ्लाईओवर हो सकता है, तो उस केस में काम है। अगर एक ब्रिज को क्रॉस करता है, एक टनल को क्रॉस करता है, तो कैसे होगा, तो ट्रेन का खुद का लेंथ होता है, सोचो ट्रेन का लेंथ है 200 मीटर और जो ब्रिज को क्रॉस किया है उस ब्रिज का लेंथ है 20 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, दोनों के लेंथ को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है, देखो, a person crosses a 600 meter long street in 5 minutes. एक आदमी एक 600 मीटर के स्ट्रीट को 5 मिनट में कवर कर दिया, तो उसका स्पीड कितना है, तो स्पीड कैसे निकलता है, ये क्या है 6 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट मतलब ये लेंथ है उस स्ट्रीट का, जो गली है उसका साइज है 600 मीटर और 5 मिनट में कवर कर दिया, तो वो किस स्पीड से जा रहा हो, तो 600 मीटर है हम लोग का डिस्टेंस और 5 मीटर, मीटर हम क्या बोले थे, हमेशा डिस्टेंस रहेगा, हम एकदम इनिशियल पेज में बोल दिए थे डिस्टेंस, मीटर में जो भी चीज रहेगा वो डिस्टेंस है, तो मीटर में है मतलब डिस्टेंस है, मिनट में है मतलब टाइम है, 7.2 होगा। हाँ 7.2 होगा। कैसे, हम लोग को डिस्टेंस दे दिया है और टाइम दे दिया है, स्पीड निकालना है, तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, पर प्रॉब्लम ये है कि किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो इसको किलोमीटर में ले जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे 0.6 होगा और 5 मिनट को आवर में ले जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 60 होगा, तो हम लोग क्या किए 600/5 होगा, पर इसको किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर में 0.6 डिवाइडेड बाय 5/60, इसको सॉल्व करेंगे तो 7.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। देखो इसमें हम लोग को सिंपली बोल रहा है कि 1 घंटे में हम 240 किलोमीटर जाते हैं और टाइम है 5 घंटा, टोटल हम 5 आवर्स में जा रहे हैं, तो हाँ स्पीड इनटू टाइम हमको क्या निकालना है, स्पीड, तो हाँ 720 में, ठीक है 720 सबका आ गया। देखो सिंपल है, जब भी डिस्टेंस सेम है, क्लियर लिख दिया इसमें डिस्टेंस सेम है, जब भी हम लोग का डिस्टेंस सेम होगा तो हमेशा सिंपल स्पीड इनटू टाइम कर दो, ठीक है। तो पहला d1 मतलब पहला स्पीड कितना है 240 और टाइम कितना है 5 इक्वल टू, इसका स्पीड नहीं पता है, स्पीड ही निकालने बोल रहा है, तो ये s2 हम लोग को पता नहीं है, पर टाइम पता है 1/2/3, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं 3 1 और 5/3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके कितना आएगा 1200 इन इक्वल टू 5s2/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो या फिर ऐसे ऊपर ऊपर कटता भी है तो 240 हो जाएगा, तो s2 इक्वल टू 240 इंटू 3 मतलब 720। हम डिक्टेट कर देते हैं, इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो पहले चलता था 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, अब चलता है 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, he would have walked 20 किलोमीटर मोर,
और इस बार वो 20 किलोमीटर ज्यादा चला गया, मतलब वो स्पीड अपना चेंज कर दिया, उसको जाना था 10 किलोमीटर के स्पीड से, वो चला गया 14 किलोमीटर के स्पीड से। तो तेज चला गया इसलिए 20 किलोमीटर ज्यादा कवर कर दिया। तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, तो रियली में वो कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, देखो हम तुम लोग को एक ट्रिक दे देते हैं, जब भी पहले सब में देखना कि कौन सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। डिस्टेंस हम लोग को निकालने बोला है, तो डिस्टेंस हम x ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे दो डिस्टेंस का तो बात हो नहीं रहा है, जो d1 d2 लेंगे, एक ही डिस्टेंस का बात हो रहा है, इसलिए d डिस्टेंस हम लोग लिए हैं x। और हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, स्पीड। तो डिस्टेंस और स्पीड का हम लोग दो बना लेंगे। तो डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब x डिस्टेंस जाना था 10 किलोमीटर में, पर हम लोग क्या किए, हम लोग जो एक्चुअल डिस्टेंस हम लोग को जाना था उससे 20 किलोमीटर ज्यादा चले गए। मतलब अगर एक्चुअली ये हम लोग का एक्चुअल डिस्टेंस है, ये हम लोगों का एक्चुअल डिस्टेंस है, हम लोग को एक्चुअली जाना था x किलोमीटर, हम लोग चले गए x + 20 किलोमीटर। और यहाँ स्पीड मेंटेन करना था 10 किलोमीटर, हम लोग स्पीड मेंटेन किए 14। तो जिसमें 20 किलोमीटर ज्यादा चले गए उसमें स्पीड बढ़ा दिए हैं। तो इस तरह इक्वल करके इसमें x निकाल लेंगे सिंपली। ठीक है, ये 10 नंबर हम दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें हम लोग को बोल रहा है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर। एक्सक्लूड स्टॉपेज मतलब बस जो रुकता है ना, वो रुकने वाला पोर्शन छोड़ दो। देखो रुकते वक्त तो वो अपने बस तो स्लो हो जाता है, सोचो वो जिस स्पीड में जा रहा है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, अब उसको रुकना है तो वो ऑब्वियसली अपना स्पीड कम करेगा और फिर रुकेगा, एक बार में तो रुकेगा नहीं। तो एक बार के लिए मान लो वो रुकने वाला पोर्शन में वो जो स्लो होता है उस पोर्शन को एक बार भूल जाओ। स्टॉपेज का एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, वो जब चलता है तो कितने स्पीड में चलता है, 54 किलोमीटर पर आवर। पर स्टॉपेज लेकर अगर बात करें तो बस चलता है 45 किलोमीटर पर आवर में। तो हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, तो हर घंटे में बस कितना मिनट रुकता होगा। सोचो बस 1 घंटा चलता है, उसमें हर जगह 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट करके रुकता है। हम पूछ रहे हैं 1 घंटे में कितना मिनट बस रुकता है, 1 घंटे में कितना मिनट बस रुकता है। तो हमेशा इस तरीके के सम को कैसे करेंगे, इसमें स्पीड का गैप निकालेंगे। स्पीड का गैप कितना है, 54 माइनस 45, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज है, जब रुकता ही नहीं है तो 54, और अगर स्टॉपेज को लेके बात करें तो 45, तो 9 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। ठीक है, और 9/54 क्यों कर रहे हैं, देखो ये तो हम लोग का डिफरेंस है, मतलब स्पीड का डिफरेंस कितना है 9, और ये जो 9 किलोमीटर का डिफरेंस है ये किसके कंपैरिजन में, 54, मतलब ये 45 कम लग रहा है किसके कंपैरिजन। अच्छा हम लोग हमेशा बेस लेते हैं नीचे, हम एक बात और समझाए हैं उस दिन भी, एवरेज वाला करते रह, नीचे हमेशा बेस लिया जाता है। दो चीज का डिफरेंस जब भी हम लोग चेंज निकालते हैं तो 54 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 54 किया जाता है, बेस लिया जाता है, इंटू 60 से इंटू क्यों, आवर से मिनट में जा रहे हैं, हम लोग का ये डिटेल आवर में है और हम लोग को आंसर मिनट में चाहिए, इसलिए इंटू 60। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 मिनट, मतलब 1 घंटे में टोटल बस 10 मिनट रुकता है। देखो ये दी है, अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 50 मिनट्स। देखो आराम से सम को समझो, बोल रहा है हम लोग एक डिस्टेंस कवर करते हैं, कितना वो नहीं पता, जो पता है उस पे फोकस करो। बोल रहा है ट्रेन एक डिस्टेंस कवर किया है 50 मिनट्स में, तो हम लोग को क्या दे के रखा है, कलेक्ट करो, हम लोग को टाइम दे दिया है। आराम से पहले ऐसे लिखो, तो इसको 50/60 लिख के रखना हमेशा, हम लोग को टाइम दे दिया है 50/60। ठीक है,
इफ इट रन्स एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर ऑन एन एवरेज, तो हम लोग को स्पीड दे दिया है, स्पीड कितना दे दिया है 48, ठीक है। अगर हम लोग के पास टाइम और स्पीड है तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। तो सिंपल बात है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो आराम से कर लो, स्पीड इनटू टाइम करो। हम लोग का आज, अच्छा नहीं सॉरी, डिस्टेंस है, हाँ हम लोग बस डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे आ जाएगा 40 किलोमीटर, तो हम लोग का डिस्टेंस क्लियरली आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग के पास क्या है, टाइम भी है, स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है, हम लोग के पास तीनों चीज है। अब आगे बढ़ो, द स्पीड एट विच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम। अब हम लोग के पास क्या नहीं है, अब हम लोग के पास स्पीड नहीं है, बोल रहा है अब हम लोग किस स्पीड में जाएंगे कि हम लोग द टाइम 40 मिनट, टाइम हम लोग को लगने लगेगा 40 मिनट। तो अब हम लोग का टाइम कितना हो गया, टाइम हम लोग का 40/60 हो गया। डिस्टेंस सेम है, जो 40 था वही 40 है। तो हम लोग पास टाइम और डिस्टेंस है, तो स्पीड कैसे निकलेगा, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो हमेशा देखो क्या क्या है और उसके बेसिस पे सम करो।